Good morning, students. This is your Unit 2 video, and this is the topic that is in continuation with Galilean transformations. We have already discussed in the previous video about Galilean transformations, and now I am going to discuss with you the subtopic of Galilean transformation. First of all, we will discuss the article in today's lecture video is the measurement of length. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में आपने मेजरमेंट ऑफ लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपने वो स्टडी करना है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम लेने हैं हमने एस डैश एंड एस। तो दो इनर्शियल फ्रेम्स आपने कंसीडर किए हुए हैं। एक है आपके पास इनर्शियल फ्रेम, एक आपके पास ये है एस और ये है एस डैश। सो दैट वो कह रहे हैं एस डैश मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, और जो एस डैश फ्रेम है सेम पिछली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की तरह कि जो एस डैश है वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एस विद रिलेटिव टू द एस इन डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये वाला जो है आपके पास मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी वी। ठीक है, वो कह रहा है फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन इनिशियली द टाइम इज मेजर कब करोगे, जब दोनों क्या करेंगे, व्हेन टू ऑरिजिन्स कंसाइड करेंगे। तो वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने एक रोड कंसीडर करनी है, हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है ना, तो कोई भी एक रोड ले लो। वो कह रहा है एक रॉड कंसीडर करेंगे। वो कह रहे हैं कंसीडर द रोड ऑफ लेंथ ए बी प्लेस्ड टू एक्स डैश एक्सिस, जो एक्स डैश एक्सिस में पड़ी हुई है अलॉन्ग इन सिस्टम एस डैश में, सो दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश है आर। वो कह रहा है ए और बी के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी क्या है, यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 डैश xy1 डैश z1 डैश। इधर इसके लेंथ ऑफ रोड के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 डैश y2 डैश एंड z2 डैश रिस्पेक्टिवली। द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम एस डैश बी। और कह रहा है इस सिस्टम के साथ जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये तो है आपके पास क्या कि रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम एस डैश बी, वो क्या है आपके पास x1 जो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो है आपके पास रोड की जो लेंथ के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 x डैश xy1 डैश 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 वाले। और उसके बाद जो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस डैश बी। अब इस एस डैश के साथ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 z1 x2 y2 एंड z2। तो लेंथ ऑफ द रोड एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ डैश बी। तो लेंथ ऑफ रोड क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रोड का मतलब इस रोड की लेंथ निकालनी है आपने, वो मैंने एल नॉट कंसीडर किया है। मतलब इस x2 डैश में से x1 डैश को माइनस करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x2 डैश माइनस x1 डैश इज द लेंथ ऑफ द रोड, क्योंकि यहाँ पर ए बी रोड रखी हुई है अलॉन्ग द एक्सिस x। आगे ये कह रहा है ये डायग्राम, इस फिगर की कैप्शन क्या है, इनवेरिएंस ऑफ लेंथ अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। कि लेंथ जो है इनवेरिएंस का मतलब चेंज नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये यहाँ पर इस फिगर की क्या है कैप्शन है। तो कह रहे हैं रिलेशन जब हमारे पास है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, ये हमने पहले ही निकाला हुआ रिलेशन पिछली गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आपके पास, कि जो x डैश है वो x माइनस वी टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से एल नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एल नॉट लेंथ ऑफ रोड मुझे पता है x2 माइनस x1 है, तो वी टी को ऐड करवाओ, वी टी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाओ। ठीक है, तो x2 माइनस वी टी, वो कह रहे हैं x2, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है x, अगर आप यहाँ से निकालोगे तो x का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से एल नॉट इज इक्वल्स टू x2 माइनस वी टी। माइनस से देखिए वी टी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वही है आपके पास कि x2 माइनस x1 बचेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ रोड जो है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं विच इज़ अ लेंथ मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ओ। तो वो कह रहे हैं ये जो लेंथ है वो निकल के आएगी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास आएगी। जो स्टेशनरी का मतलब ये वाला फ्रेम आपके पास था रेस्ट में, ये फ्रेम आपके पास मूव नहीं कर रहा, ये फ्रेम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो वो कह रहा है विच इज़ अ लेंथ मेजर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर x2 माइनस x1। ठीक है, वो कह रहा है अब
द वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो इक्वल ही हैं, उसके लॉन्ग तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा। दस वी कंक्लूड दैट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द लेंथ्स और डिस्टेंस आर इनवेरिएंट, दैट इज दे आर सेम एंड मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। वो कह रहे हैं कि चाहे ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करे चाहे ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करे, उस केस में आपके पास लेंथ ऑफ रोड हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ थी इन टर्म्स ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चाहे आप दो इन टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ये पिछले आर्टिकल की कॉन्टिन्यूशन का ही है कि टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब है आपके पास मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। इसमें क्या है आपके पास, लेट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश बी यू डैश एंड वेलोसिटी ऑफ द सेम बॉडी एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन एस बी यू। उसी बॉडी की वेलोसिटी जब वो एस डैश फ्रेम में देख रहे हैं तो उसको यू डैश दिखाई दे रही है। उसी चीज़ की वेलोसिटी, उसी बॉडी की वेलोसिटी अगर ऑब्जर्वर एस में है तो उसको वेलोसिटी यू दिखाई दे रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट्स यू डैश अलोंग थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्सिस कैन बी रिटन एज, वो कह रहे हैं थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हैं, यू एक्स डैश, यू वाई डैश, u z dash. Similarly, u x, u y and u z are the components of the velocity u along x axis, y axis and z axis respectively. जैसे पीछे भी लिया था, as measured by the observer in frame of reference s. The relation between the two sets of velocity component can be obtained. अब velocity अब आपके पास कैसे आएगी, अगर आप differentiate करा दोगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को, distance upon time is known as speed, तो आपने स्पीड निकालनी है तो आप डिफरेंशिएट करा दोगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास ये थी इक्वेशन, आपके पास थी इक्वेशन डी एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको डिफरेंशिएट जब करवाओगे तो डी एक्स बाई डी टी माइनस वी, और हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को डिफरेंशिएट करवाया है तो यहाँ पर आपके पास डी एक्स डैश बाई डी टी किसके इक्वल है, वेलोसिटी के डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इज यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी। इसी तरह से डी वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी के इक्वल आएगा, तो यहाँ से यू वाई डैश इज इक्वल्स टू यू वाई आ जाएगा। अलॉन्ग चेंज इन अगर वेलोसिटी निकालोगे अलॉन्ग जेड एक्सिस टू जी डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आई थी आपके पास इक्वेशन, एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी, वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई, जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड। हमने उन इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करवा दिया तो इसको वेलोसिटी की टर्म्स में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन सबको आप, ये बन के इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, वो कह रहे हैं इन सबको आप करवा दो ऐड जब करवाएंगे यू एक्स डैश प्लस यू वाई डैश प्लस यू जेड डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस वी प्लस यू वाई प्लस यू जेड, इन सबको आप जब ऐड करवाओगे तो यू एक्स यू वाई यू जेड माइनस वी, तो यहाँ से इस पूरे को आप यू डैश के इक्वल ले लोगे इज इक्वल्स टू इस पूरे को यू के इक्वल ले लेंगे, डैश वाला डैश के इक्वल आ जाएगा और बिना डैश वाला बिना डैश के इक्वल आएगा माइनस वी। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी एडिशन थ्योरम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम रिप्रेजेंट कर रही है क्लासिकल मैकेनिक्स में, आप क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हो इसमें। तो नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाएगा, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जो आपके पास रिलेशन आया यू डैश इज इक्वल्स टू यू माइनस वी। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन डिफरेंट वेलोसिटीज आर असाइंड टू अ बॉडी बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन टू ईच अदर। ठीक है, इन रिलेटिव मोशन, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट वेलोसिटी असाइन करी डिफरेंट ऑब्जर्वर ने relative to each other and these velocity always differ by relative velocity of the two observers। और ये जो velocities हैं टू ऑब्जर्वर की रिलेटिव वेलोसिटी से हमेशा अलग ही होंगी। 10 वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वेलोसिटी आपके पास वेरिएंट क्वांटिटी होगी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी जो है वो वेरिएंट करेगी अगर टू ऑब्जर्वर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक ही बॉडी को देखेंगे। और जो आपके पास इससे पहले जो हमने आर्टिकल किया था वो था मेजरमेंट ऑफ लेंथ सेम रहेगी अगर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करेगा, एक ओ में और एक ओ डैश में, तो लेंथ सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। ये हमने 2 कंक्लूजन्स निकाले हैं यहाँ पर।
इसके बाद जो अगला है वो है मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें क्या है कि रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी इन द इनर्शियल फ्रेम्स एस एन एस डैश कैन बी ऑब्टेन। अब आगे आपने क्या करना है, अब जो आपके पास वेलोसिटी आई है अगर आप उसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करवा दोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वो कह रहा है अब जब आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करवा देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यू एक्स डैश बाई यू टी डी टी इज इक्वल्स टू यू एक्स बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हो एक्स डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स। नाउ यू वाई डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू यू वाई डी यू वाई बाई डी टी। ए वाई डैश इज इक्वल्स टू ए वाई। सिमिलरली डी यू z dash by dt du z by dt or az dash is equals to az. This is equation number 3. In this case ax dash ay dash and az dash are the components of the body as measured by the observer O, and ax dash ay dash and az dash are the components along, वो कह रहे हैं ax dash ay dash az dash ये components हैं बॉडी के as measured। एज डैश नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर, ये एरोस हैं आपके पास, क्योंकि आपने ओ जब लेना है तो ओ में डैश वाला नहीं लोगे। वो कह रहा है ए एक्स ए वाई और ए जेड, तो आपके पास वो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जर्वर ओ में देखेगा, और ए एक्स डैश ए वाई डैश और ए जेड डैश वो कंपोनेंट्स हैं जो ऑब्जर्वर ओ डैश में देखेगा। तो दोबारा से पिछले वाले पार्टिकल की तरह ही प्रोसीड करेंगे इसमें। अब इन तीनों को ए एक्स डैश ए वाई जेड डैश और ए जेड डैश को प्लस करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स डैश ए वाई डैश ए जेड डैश इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो यहाँ से इस पूरे ए एक्स डैश को ए तीनों एक्सिस का प्लस करेंगे, ए के इक्वल ए डैश इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, इस पूरा ए के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपके पास दिस इज इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 4 ये शो कर रहा है दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी रिमेन सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स एंड इज दस एन एब्सोल्यूट और इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब एक ही है, एक्सेलरेशन भी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो सिर्फ क्या चेंज कर रही थी, आपके पास वेलोसिटी वेरी कर रही थी। ठीक है, एक्सेलरेशन भी दोनों केसेस में क्या रहेगी, आपके पास सेम रहेगी। तो नेक्स्ट में आपके पास जो है वो कह रहा है नाउ मास, आगे क्या इसमें थ्योरी लिखी हुई है मैं आपको पूरा डिटेल से रीड आउट करके बताऊंगी कि नाउ मास m ऑफ अ बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी इनवेरिएंट। मास आपके पास इनवेरिएंट क्वांटिटी है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन f इज गिवन बाय रिलेशन f इज इक्वल्स टू m into a। सिंस मास एंड एक्सेलरेशन, ये हमने अभी मास हमें पता है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी ही होती है, जो एक्सेलरेशन है वो भी इनवेरिएंट आ गई। तो फोर्स आपके पास फोर्स इज इक्वल्स टू m into a, ये भी इनवेरिएंट, ये भी इनवेरिएंट और ये भी एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट। दो एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो वो फोर्स भी तो क्या आएगा, इनवेरिएंट ही आएगा। हैंस न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑन विच द होल फ्रेमवर्क ऑफ मैकेनिक्स इज बिल्ट, मैकेनिक्स पूरी की पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर जो है वो बिल्ट है, is the same in all inertial frames. Thus we conclude that laws that govern motion have same form for all inertial observers. वो कह रहा है कि जितने भी लॉज हैं inertial frames के लिए सेम रहेंगे। In other words, all the inertial frames of reference are equivalent in describing the laws of motion. This is known as Newtonian relativity principle. तो अगर आपके पास न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल आ गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ गवर्न मोशन हैव सेम फॉर ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स, ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स और रेफरेंस आर इक्विवेलेंट इन डिस्क्राइबिंग द लॉज ऑफ मोशन। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव मोशन। आप इससे पहले भी जो आपको इससे पिछले वीडियो में नोट्स भेजे हुए हैं उसमें भी इसकी डिफाइन बताई हुई है अच्छे से, वही चीज़ दोबारा आई है इसमें। ठीक है, so we conclude that all inertial frame of reference moving with respect to each other are equivalent and there is no frame of reference which can be preferred over the other। ठीक है, तो ये हमारे पास आज हमने जो है आर्टिकल डिस्कस किया है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला आर्टिकल जो है वो आज आपका इसमें ओवर होता है। इसमें हमने सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ा,
उसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए हमने निकाला यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस निकाली। फिर हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ये कंक्लूजन किया। फिर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी में वेलोसिटी इज वेरिएंट क्वांटिटी, ठीक है, ये कंक्लूड किया। फिर मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन में ये कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन भी जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है वो भी आपके पास जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर हमने डिफाइन दे दी न्यूटोनियन रिलेटिविटी प्रिंसिपल की, ठीक है, कि हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ है वो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो दिस ऑल वाज अबाउट योर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।